सब इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में लिखो। पहला ए, ये हमारा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स एक नंबर की मैट्रिक्स है ना। इसमें क्या है लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इफ matrix A is idempotent, क्या बोलेंगे इसे, प्रोनाउंस करेंगे idempotent। if matrix A is idempotent matrix then क्या होगा, A square is equal to A। क्लियर है क्या बात? यदि मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। यानी कि मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा यदि मैट्रिक्स ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। समझ में आई बात? दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, यदि दो मैट्रिक्स इक्वल और बराबर हैं, दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका डिटरमिनेंट भी बराबर होगा, है ना। सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, ऐसे लिख देंगे आर इक्वल, देयरफॉर देयर determinant will also be equal। तो दोनों का डिटरमिनेंट क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आई बात? अगर जो देखो, और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है a की पावर n का डिटरमिनेंट a की पावर a के डिटरमिनेंट के n के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। इसलिए इसे हम क्या लिख लेंगे, a स्क्वायर, है ना, डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल टू a, इधर ले आएंगे इसे मोड स्क्वायर माइनस मोड a इज इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट हम ले लेंगे कॉमन, -1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 1 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो या 1 हो, है ना, आइडेंटिटी छोड़ो, डिटरमिनेंट तो वैल्यू होती है, डिटरमिनेंट 0 हो या 1 हो तो मैट्रिक्स कैसी होगी, मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट होगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी, है ना। थोड़ी सी थ्योरेटिकल है ये मैट्रिक्स के बारे में, तो आप इसे लिख लो, जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स।
तो ये तो हो गया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में, है ना भाई। ये है तो यदि किसी मैट्रिक्स को आपको आइडेम्पोटेंट प्रूफ करना है तो आप क्या करोगे, उसका डिटरमिनेंट 0 और 1 लिया होगे, है ना। ऐसे लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे पॉइंट बना के, इफ ए मैट्रिक्स इज टू बी प्रूव to be an idempotent matrix, then find, क्या फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ, इसे फाइंड करेंगे। if it is 0 or 1, determinant of a 0 is 1, then it is idempotent matrix। क्लियर है क्या बात, ये है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये हो गई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स देखो, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। बी जो होगा, बी कौन सी मैट्रिक्स है, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स, INVOLAUTRY, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स, हाँ भाई। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इसमें, if A is involuntary, then कंडीशन क्या होगी, then A square is equal to I। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स का यदि स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, है ना। जबकि यदि ए स्क्वायर बराबर ए के आता है ना, इसके आइडेम्पोटेंट क्या होती है, आइडेम्पोटेंट में ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है, जबकि इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स में आई ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के बराबर होता है। सही है मेरी बात, इसमें कुछ पॉइंट लगा देता हूं मैं। देखो ध्यान दो, रफ में लिख लेना है। यहां पर क्या लिखोगे रफ में कि आई स्क्वायर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आई होता है, और आई की पावर 4 की पावर भी कितनी होती है, 4 होती है ना। अब ए स्क्वायर तो आई के बराबर है ना। तो इसमें सेकंड पॉइंट ये लिख लेना कि अगर जो मैं ए की पावर 4 निकालता हूं, ए की पावर 4, यानी ए की पावर 4 का मतलब है स्क्वायर, और ये क्या होगा, आई स्क्वायर तो क्या होता है, आई होता है, और आई क्या है, ए स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है क्या बात। इसी तरीके से यदि मैं ए की पावर 6 लिखता हूं ऐसे करके, तो ए की पावर 6 को क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 4। ए स्क्वायर किसके बराबर है, आई के बराबर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए की पावर 4 किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर।
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आई से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर। समझे? ऐसे ही ए की पावर 8 हो, ए की पावर 8 हो, तो ए की पावर 8 कितना है, ए की पावर 4 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। और ए की पावर 4 को क्या लिखेंगे हम, ए की पावर 4 है आई के बराबर, यानी आई का स्क्वायर, यानी इसका मतलब ये है इफ दैट इज इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, यानी कि मैट्रिक्स कैसी है, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, देन है ना, ऐसे लिखेंगे देन क्या, ए स्क्वायर बराबर ए की पावर 4 इज इक्वल टू ए की पावर 6 इज इक्वल टू ए की पावर 8 इज इक्वल टू आई, है ना। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स के लिए ए स्क्वायर ए की पावर 4 ए की, यानी इवन जो पावर होगी वो आई के बराबर होगी, किसके लिए, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स के लिए। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स के लिए सही है भाई बात। तीसरा पार्ट लिख लो इसमें, ए की पावर 3 को क्या लिखेंगे भाई हम, ए की पावर ए स्क्वायर इंटू आई, और ए स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, आई के इंटू ए, तो कितना जाएगा ए। इसी तरीके से ए की पावर 5 को क्या लिख लेंगे हम, ए की पावर 4 इंटू ए, और ये क्या होगा आई इंटू ए इक्वल टू ए। ए की पावर 7 क्या होगा, ए की पावर 6 इंटू ए इक्वल टू ए की पावर 6, ए की पावर 6 किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा इक्वल टू ए इंटू ए। इसलिए जो ओड पॉइंट है, जो ओड पावर है, ए की पावर 3, ए की पावर 5, ए की पावर 7, ए की पावर 9, वो किसके इक्वल होंगे बेटा, वो होंगे ए के इक्वल। और जो इवन पावर है इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स के लिए वो क्या होंगे, आई के इक्वल। क्लियर है क्या बात पे, ये हो जाएगा इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। दूसरा इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स के लिए 4 पॉइंट और लिख लो आप, जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू आई है ना, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे यदि हम ए इनवर्स इनटू आई, तो ध्यान से देखो ए इनवर्स इनटू ए और ए इक्वल टू ए इनवर्स इनटू आई, तो ए इनवर्स ए इनटू आई तो क्या बन जाएगा, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये होता है और ए इनवर्स इनटू आई, ए इनवर्स इनटू आई क्या बन जाएगा, ये ए इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स की आई में मल्टीप्लाई, किसी भी मैट्रिक्स की आई में मल्टीप्लाई वो ही मैट्रिक्स देती है। जैसे मान लिया कोई बी मैट्रिक्स है और आप उस मैट्रिक्स की
आई में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा बी। इसी तरीके से बी इनवर्स की यदि आप आई में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा बी इनवर्स, और ए इनवर्स की आई में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आई इनवर्स। दूसरी बात ध्यान दो, ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये तो हो जाएगा आई और ये हो जाएगा फिर से आई की ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ए ही आएगा, यानी कि A इज इक्वल टू ए इनवर्स, है ना। तो इसका मतलब ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि A इज इक्वल टू ए इनवर्स है तो मैट्रिक्स कैसे होगी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या याद रखनी है कि उनकी ओड पावर तो A के इक्वल होती है और इवन पावर I के इक्वल होती है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए। कॉपी करो फटाफट। ओके, तो ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। अच्छा, एक पॉइंट और लिखवा देता हूं मैं इसमें इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में, मतलब ये पॉइंट एज इट इज आ जाते हैं एग्जाम में। फिफ्थ पॉइंट लिख लो आप इसमें, क्या देखो इधर, यदि मैं a स्क्वायर तो i के बराबर है इनवॉल्यूटरी टाइप में, है ना, तो यदि मैं दोनों और का डिटरमिनेंट ले लूं, है ना, ये क्या है डिटरमिनेंट, कभी आप इसे मोड समझने लगो, है ना, दोनों और का डिटरमिनेंट ले लूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आता है वो कितना आएगा 1, और a स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ना, मोड की पावर k, तो इसका टू 1 क्लियर है बात। तो यदि मैं डिटरमिनेंट हटाऊंगा तो यहां प्लस माइनस आ जाएगा, यानी कि इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होना चाहिए 1 और डिटरमिनेंट a क्या होना चाहिए -1। आगे बात समझ में, तो या तो ये 1 होना चाहिए या ये -1 होना चाहिए। तो अगर जो 1 है तो ये तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स तो होएगी, साथ में ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स भी हो सकती है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या था a स्क्वायर इक्वल टू क्या था a था ना आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स में, और मैंने बताया था उसमें उसकी वैल्यू आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होनी चाहिए भाई, या तो 0 या 1। तो जो इनवॉल्यूटरी टाइप मैट्रिक्स है उसमें भी डिटरमिनेंट 1 आ रहा है, इसका मतलब यदि डिटरमिनेंट 1 है तो वो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स भी हो सकती है। देन यहां लिख देंगे देन इट मे बी, ऐसे लिखेंगे देन इट मे बी एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ रहा है भाई 1 के इक्वल आ रहा है, समझे ना बात। तो 1 किस में भी था आइडम्पोटेंट में भी था, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट 1 और 0 कुछ भी हो सकता है, सही है। अच्छा
अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिख लो छोटे छोटे, जैसे कि इसका मैट्रिक्स क्या आ गया, इसका जो डिटरमिनेंट होगा इनवॉलेटरी टाइप में या तो 1 होगा या -1 होगा, सही है ना, या तो 1 होगा या -1 होगा, इसका मतलब कभी 0 नहीं होगा, है ना। फॉर आइगन, मैं यहां पे लिख देता हूं, नोट डाल के लिखना है इसे, कैसे, फॉर इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स मोर, इसका डिटरमिनेंट जो होगा या तो 1 होगा या -1 होगा, इसलिए इनवॉलेटरी मैट्रिक्स इनवॉलेटरी मैट्रिक्स is non-singular matrix, non-singular matrix, ये क्या होगी हमेशा, non-singular matrix होगी, क्लियर है क्या बात, that is डिटरमिनेंट जो होगा इट इज नॉट इक्वल टू 0, यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है तो मैट्रिक्स कैसे हो जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर है क्या बात, while for idempotent matrix, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब होती है भाई, a स्क्वायर इज इक्वल टू a बताया था ना, तो इसमें डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आया था, या तो 0 या 1, क्लियर है क्या बात, तो जब डिटरमिनेंट 0 हो सकता है तो इट मे बी सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, देन therefore idempotent matrix may be singular का मतलब डिटरमिनेंट इसका 0 हो सकता है, डिटरमिनेंट इसका 0 हो सकता है, ये है आइडेम्पोटेंट और इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, ध्यान रखना है भाई अपने को। ओके, मैं सवाल लिख देता हूं, उसे लिखना, देखो क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल determine all diagonal matrix of order 3 which are idempotent, है ना, which are idempotent, क्लियर है क्या बात, ये है क्वेश्चन, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बतानी है हमें, है ना, और उसमें क्या होना चाहिए, वो डायगोनल होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए और आइडेम्पोटेंट होनी चाहिए, बताओ अभी, कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, ऑर्डर 3 की, which are idempotent, ऑर्डर 3 की डायगोनल मैट्रिक्स कैसे हो सकती है भाई, ऑर्डर 3 की डायगोनल मैट्रिक्स D1 D2
D3, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, D1 D2 D3, यही हो सकती है। और ये आइडम्पोटेंट हो, ये आइडम्पोटेंट हो, बताओ कितनी मैट्रिक्स हो सकती है आइडम्पोटेंट? कॉपी करो यहां तक, फिर बताना मेरे को। हाँ भाई, कॉपी कर लिया दिशा एंड कशिश? देखो आइडम्पोटेंट की सबसे पहले मैं आपको एक वो बता देता हूं कि यदि ए कोई डायगोनल, रफ में लिख लेना इसे, रफ का मतलब ये है कि नहीं लिखना है, रफ का मतलब है लिखना है। ध्यान से देखो, यदि हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, क्लियर है क्या बात, और मेरे को इस डायगोनल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, सही है, किसी डायगोनल मैट्रिक्स से। मान लिया बी कोई मैट्रिक्स है, C1 C2 C3 0 0 0 0, है ना। तो यदि मैं ये भी करूंगा तो कितना आएगा पता है आपको? करके देखना इसका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करो। मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको लगेगा D1 C1 D2 C2 D3 C3 0 0 0, यही आ रहा होगा। देखो बेटा आ रहा है दिशा एंड कशिश मल्टीप्लिकेशन करके? हाँ, तो आपको सिंपल ये किस तरीके, इस तरीके से ध्यान रखना है कि मान लिया ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ऐसे भी आईआईटी में लिख के दे देते हैं वो, D1 D2 D3, बी कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, C1, चलो B1 लिख दूं, अरे बी की जगह B1 लिख लेना आप, है ना, B1 B2 B3। तो ध्यान से देखो, तो AB भी क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, AB भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। और पता है AB किसके बराबर होगी, डायगोनल कितना, D1 B1 D2 B2 D3 B3, और इसके एलिमेंट क्या होंगे, D1 B1 D2 B2 D3 B3, ऐसे हो जाएंगे। सही है ना बात? तो मल्टीप्लिकेशन करनी है सिर्फ डायगोनल एलिमेंट। ये है, इसे रफ में कर लेना। कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स की, दो डायगोनल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दें। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब हम इस पे आ जाते हैं। हमें ऑल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 फाइंड करनी है व्हिच आर आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट का मतलब क्या होता है भाई, मान लिया हमने कि मैट्रिक्स ए क्या है, ये है, तो आइडम्पोटेंट का मतलब है कि a स्क्वायर इक्वल टू a, ये तो है आइडम्पोटेंट की कंडीशन। तो a तो पता है, a स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई, अरे a क्या है, a इज डायगोनल D1 D2 D3, यही है। तो a स्क्वायर कितना होगा भाई, a into a, डायगोनल D1 D2 D3 into डायगोनल, है ना, D1 D2 D3। मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए यहां तक, है ना, यही तो a स्क्वायर होगा। तो जो ये a स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, डायगोनल D1 स्क्वायर D1 D2 D1 into D1 D2 into D2 D3 into D3, यानी कि आ जाएगा डायगोनल D1 स्क्वायर
D2 स्क्वायर D3 स्क्वायर, ये आ गया A स्क्वायर। तो आपने क्या करा, इसमें A स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, समझे नहीं? A स्क्वायर की आपने इसमें वैल्यू निकाल दी। अब A स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, मैट्रिक्स कैसी है हमारे पास, आइडेंपोटेंट। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स की वजह से हम कंडीशन क्या लगा देंगे, A स्क्वायर इज इक्वल टू A, है ना? इसे लिख लेंगे since A is idempotent, इसलिए A स्क्वायर इज इक्वल टू A। बात समझ में आई? तो A स्क्वायर कितना आया था भाई, A स्क्वायर आया था D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर D3 स्क्वायर 0 0 0 0, क्लियर है? और A क्या था भाई, D1 D2 D3 0 0 0 0, क्लियर है क्या बात? ये सही है। अब ये दोनों मैट्रिक्स यदि इक्वल हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं, इक्वलिटी की कंडीशन कि एक तो उनके ऑर्डर सेम है, सही है मेरी बात, एक तो उनके ऑर्डर सेम हो, और करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स यदि इक्वल हैं तो एक तो उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनके IJ और Bij कंपोनेंट ये भी इक्वल होंगे। इसका मतलब D1 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, D1 के, D2 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, D2 के, D3 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, D3 के। तो मैं इधर कॉमन ले लेकर के D1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो D1 कॉमन लेके D1 माइनस 0, इसका मतलब D1 या तो 0 होगा या D1 किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली है ना, D2 भी क्या होगा, या तो 0 होगा या D2 भी 1 के इक्वल होगा, तो D3 भी कितना होगा, 0 होगा या D3 भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। समझ में आ गई बात? ये है। अब हमें ये बताना है कि कितनी मैट्रिक्स बन सकती है। तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट आ गए, है ना? Therefore ऐसे लिखेंगे, Therefore मैट्रिक्स A क्या हो सकती है, मैट्रिक्स A D1 D2 D3 0 0 0, डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है और जो एलिमेंट D1 क्या हो सकता है, इसका 0 और 1, और D2 क्या हो सकता है, 0 और 1, ये कितना हो सकता है, 0 और 1। तो कितनी मैट्रिक्स बनेगी भाई, कितनी मैट्रिक्स बनेगी टोटल, बता सकते हो कुछ? तो ये जो एलिमेंट है, एक ये, बाकी तो सब फिक्स है 0 0, तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला प्लेस जो है वो कितने तरीके से बन सकता है, 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से। तो कितनी एलिमेंट, कितनी मैट्रिक्स बन जाएंगे भाई, मैट्रिक्स टोटल मैट्रिक्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8, तो टोटल मैट्रिक्स कितनी हो गई भाई, 8। बात समझ में आई? पहले इसे कॉपी करो, फिर एक पॉइंट और बताता हूं इसमें। टोटल मैट्रिक्स है 7। कैसे, ध्यान से देखो, जब यहां भी 0 होगा, यहां भी 0 होगा और यहां भी 0 होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन तो बन सकते हैं ना, या तो 0 1 0 1 0 1, बहुत सारी मैट्रिक्स बन सकती है। कैसे बनेगी देखो, जैसे मैं एक मैट्रिक्स बता देता हूं, यहाँ पे 0 1 1 0 0 0 0 ऐसे बन सकती है। कैसे बन सकती है एक मैट्रिक्स, ऐसे बन सकती है 1 0 1 0 0 0 0 0 ऐसे बन सकती है। क्लियर है क्या बात? तो ऐसे बन सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स इसमें एक कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनेगा कि जिसमें तीनों एलिमेंट क्या होना है, 0 0। तो ये मैट्रिक्स थ्योरेटिकली
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। दिस इज नॉट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज नॉट डायगोनल मैट्रिक्स। लिख लेना चाहिए इसे आप। ये कैसी मैट्रिक्स है भाई? दिस इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, दिस इज नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब इन 8 मैट्रिक्स में से हमें ये वाली मैट्रिक्स, ये वाला जो केस है, इसे घटाना पड़ेगा। तो टोटल तो हमारे 8 केस बैठ रहे थे, है ना? 8 केस बैठ रहे थे। एक केस हमें घटा करके आंसर कितना आएगा इसका? 7 आएगा। ये वाली मैट्रिक्स हमें हटानी, सही है? ओके, एक मिनट। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कितनी आ गई? 3 आ गई। ऐसे ध्यान रखना। ये है टोटल ऑर्डर मैट्रिक्स। 3 ऑर्डर की कितनी आ गई? 7 आ गई। 8 माइनस 1। This is for idempotent matrix. क्लियर है ना? एक नए टाइप की और मैट्रिक्स है, इसे मैं सी मैट्रिक्स लिख देता हूं, है ना? और इसे लिखोगे आप नीलोपोट। ये बहुत ही कम पूछी जाती है। नीलोपोटेंट मैट्रिक्स। नाम भी इनके अजीब अजीब टाइप के हैं, है ना? नीलपोटेंट मैट्रिक्स। If A is a nilpotent matrix, then पता है कंडीशन क्या होगी? A की पावर k is equal to 0, है ना? Where least value of k is known as पावर, है ना? इंडेक्स भी बोलते हैं इसे, है ना? पावर को इसे इंडेक्स भी बोलते हैं। क्लियर है क्या बात? ए की पावर k कितना होना चाहिए भाई? 0 होना चाहिए। बहुत कमी के साथ यूज, लेस यूज। बहुत कभी कभी आपको इससे पाला पड़ सकता है ना? तो देखो a की पावर, इसमें 1 पॉइंट लिख देता हूं मैं। a की पावर k क्या है? 0 नहीं है ये है बेटा नल मैट्रिक्स। ध्यान रखना इस बात का, ये क्या है? नल मैट्रिक्स a की पावर k। तो a की पावर k यदि 0 है, तो यदि मैं इसका डिटरमिनेंट लूंगा तो नल का तो डिटरमिनेंट 0 ही आ जाएगा, और इसे हम a की पावर k इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट a कितना आ गया? 0 आ जाएगा, है ना? तो इसका मतलब ये क्या है? इट इज सिंगुलर और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। बात समझ में आई? इट इज ऑल्सो सिंगुलर और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं सवाल, ये है ना, जो कि बिना डेफिनेशन का आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये नीलपोटेंट क्या है। आप देखते रह जाओगे कि कहां से आ गया सवाल, कितना टफ सवाल है। ऐसे ही बना के देगा वो। a की पावर k इक्वल टू 0,
then determinant A is equal to 0 is known as singular or idempotent matrix. क्लियर है क्या बात? ये क्लियर बात भी? अच्छा, ये हो गया निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स। इसके बाद है लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज पीरियोडिक मैट्रिक्स। डी पार्ट में लिखो पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स में क्या होता है? ऐसे लिखेंगे ए मैट्रिक्स ए इज पीरियोडिक देन क्या होगा? ए की पावर के इज इक्वल टू ए, देन ए की पावर के इज इक्वल टू के एंड इट्स पीरियड इज के की पावर के माइनस 1। क्लियर है क्या बात? इसका पीरियड कितना होगा भाई? के माइनस 1 होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, a की पावर 7 इज इक्वल टू a आ रही है। a की पावर 7 इज इक्वल टू a आ रहा है, देन a इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। a इज periodic matrix with period। पीरियड कितना होगा भाई इसका? यहाँ पे k कितना है? k है यहाँ पे 7 और जो पीरियड होता है वो होता है k माइनस 1। here k is equal to 7, तो पीरियड विद पीरियड k माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7 माइनस 1 is equal to 6। ऐसे है। a की पावर 5 इज इक्वल टू a है, तो पीरियड कितना होगा इसका? पीरियड होगा इसका 6। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 पीरियड हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसे ध्यान में रखना। पीरियोडिक मैट्रिक्स। कर लो कॉपी फटाफट। से अच्छा, अब मैं इसमें नोट्स दिखा देता हूं कुछ पीरियोडिक मैट्रिक्स में, है ना। फर्स्ट नोट लिख लो, फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है भाई? जिसमें a स्क्वायर बराबर a हो, सही है ना। a स्क्वायर बराबर a, तो a की पावर k इज इक्वल टू a था ना ऐसे करके, तो भाई पीरियड कितना होगा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आल्सो ए पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स, हाँ भाई कितना होगा? हुए पीरियड, कितना पीरियड होगा इसका? 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। द पीरियड ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 1। क्लियर है क्या बात? ध्यान से देखो, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना।
पीरियोडिक मैट्रिक्स के लिए। हाँ देखो, फॉर पीरियोडिक मैट्रिक्स ऐसे लिखेंगे, फॉर पीरियोडिक मैट्रिक्स, फॉर पीरियोडिक मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स कौन सी है भाई? ए। डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे? डिटरमिनेंट, पहले नीचे डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा वो तो या तो 1 होगा या 0 होगा या -1 होगा। G1 0 -1 हो सकता पीरियोडिक मैट्रिक्स के। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लेते हैं, इधर से लिखते हैं a² = a, तो पीरियड है इसका, पीरियोडिक मैट्रिक्स है। या a³ = a, ये भी पीरियोडिक मैट्रिक्स है क्योंकि a की पावर k = a की पावर 3 है। पीरियड कितना है इसका भाई? 1। इसका पीरियड कितना है? 2। अब मैं इसका डिटरमिनेंट की बात करूं तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लूं, इसका भी और इसका भी ले सकता हूं डिटरमिनेंट, दोनों का डिटरमिनेंट ले लिया। तो देखो डिटरमिनेंट a = डिटरमिनेंट a = मॉड डिटरमिनेंट ए। मॉडुलस नहीं है ये, डिटरमिनेंट है, ध्यान रखना। तो यहां देखो कैसे करेंगे हम इसे, इधर देखो, पहले इसे साफ कर, इधर देखेंगे तो मोड ए का स्क्वायर माइनस मोड ए = 0 आ जाएगा, और इधर a³ माइनस मोड ए = 0 आ जाएगा। मोड ए कॉमन ले लेंगे, मोड ए नहीं, डिटरमिनेंट ए कॉमन ले लेंगे, तो डिटरमिनेंट a - 1 = 0, तो डिटरमिनेंट a 0 होगा या डिटरमिनेंट a 1 हो जाएगा। बात समझ में? इसी तरीके से इसमें डिटरमिनेंट a ले लेंगे हम, और डिटरमिनेंट a या तो 0 होगा या डिटरमिनेंट a 1 होगा, डिटरमिनेंट a ±0 ±1 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है क्या बात? ये तो पीरियोडिक मैट्रिक्स का हमेशा जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा भी पीरियोडिक मैट्रिक्स के लिए? 0 1 -1 यही हो सकता है, इनके अलावा कुछ नहीं होगा पीरियोडिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा। ये ध्यान रखना है, कॉपी कर लो। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप उसे करना। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिखो, इफ A is periodic matrix, if A is periodic matrix, if A is periodic matrix of order of period 3, of period 3, period कितना है? 3, such that a की पावर 6 plus b is equal to I, then find AB फाइंड करना है। ये अपना सवाल है ना, पीरियोडिक मैट्रिक्स पे एक क्वेश्चन करते हैं।
A is periodic matrix of period 3 such that a की power 6 plus b, a की power 6 plus b is equal to I, then find AB. आपको AB फाइंड करना है। बेटा दिशा क्लियर दिखाई दे रहा है? कोई आधा अधूरा तो नहीं दिखाई दे रहा? दिशा एंड कशिश क्लियर है? ठीक है। हाँ ठीक है, तो कॉपी करो और बताओ इसका आंसर कैसे निकालेंगे। पीरियडिक मैट्रिक्स है A इज पीरियडिक मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3। तो आपको ये बताना है कि AB की वैल्यू कितनी होगी। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। समझे? तो देखो A इज पीरियडिक मैट्रिक्स है तो पीरियड कितना है? 3 है। तो इसका मतलब A की पावर 4 इज इक्वल टू A होगा। ये बात आपको समझ में आती है नहीं? पीरियड 3 है तो अगर जो पीरियड 3 है ना, A की पावर 4 इज इक्वल टू A होगा। ध्यान से सुनो, जब A की पावर 4 A होगा तो A की पावर 7 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? A की पावर 3 इंटू A की पावर 4 लिख सकता हूं, है ना भाई? A की पावर 4 कितना आ गया इसमें? A की पावर 7, A की पावर 7 इज इक्वल टू A की पावर 3 इंटू A की पावर 4, है ना भाई? और A की पावर 4 को क्या लिख दूंगा मैं? A, तो यानी A की पावर 7 कितना हो गया? A की पावर 4। क्लियर है? और A की पावर देखो यार ना, A की पावर 4 को A लिख दिया और A की पावर 4 किसका? A, तो यानी A की पावर 7 इज इक्वल टू A की पावर 4 इज इक्वल टू A। यदि पीरियड कितना है? 3 है। तो बात समझ में आई नहीं? ठीक है, अब हमें AB की वैल्यू निकालनी है तो AB तो आएगा इसी रिलेशन से आएगा कुछ ना कुछ। तो इसमें B तो है और A नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस वाले रिलेशन में A की पावर 6 प्लस B इक्वल टू I में दोनों तरफ A से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? A की पावर 7 AB इक्वल टू AI। बात समझ में आई? और A की पावर 7 कितना हो जाएगा? A प्लस AB और A इंटू I किसी भी मैट्रिक्स की उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो ये तो कट जाएंगे, तो AB कितना आ जाएगा? 0। ये 0 नहीं है, ये है नल मैट्रिक्स। क्या है ये? नल मैट्रिक्स। तो AB की वैल्यू पूछी थी उसने, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 0, यानी कि नल मैट्रिक्स इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आप पीरियोडिक फंक्शन के क्वेश्चन भी कर सकते हो। क्लियर है बात? ये है। अब इसमें लास्ट टॉपिक रह रहा है तुम्हारा ट्रांसपोज और इनवर्स निकालना, है ना? वो भी करेंगे, लेकिन पहले मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करा देता हूं। कॉपी कर लो। वेरी गुड। चलो, जैसे कुछ कल को तो हम ट्रांसपोज पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं A is 2 0 1, है ना? 2 1 3
1 minus 1 0, then find, सिंपल सा क्वेश्चन है और ये नीट आईआईटी में आते भी है बेटा, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, सिंपल है। सबसे पहले तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि इसमें ए स्क्वायर की आवश्यकता है। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई, a इंटू ए करके, है ना, 2 0 1 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0, मल्टीप्लाई किसकी करनी है, 2 0 1 2 1 3 1 minus 0, करो बेटा मल्टीप्लिकेशन। हाँ भाई, कितना है मल्टीप्लिकेशन करके, चार 0 1 5, इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा -1, इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 2 एकम 2 2, इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 4 2 3 4 3 7 2 9, इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 1 -3 -2, इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 2 2 और 3 5, इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 2 -2 और 0, इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा -1, इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा -2। देख लो बेटा, दिशाएं कशिश चेक करो मल्टीप्लिकेशन, आपकी भी यही आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो मेरी गलत है या तो आपकी गलत है, फिर चेक करो।
हाँ भाई बेटा आ रहा है सही नहीं? अरे ये आ रहा है, चेक कर लेना है ना, ये यार। फिर हमें फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, है ना। LHS लेंगे, मतलब ये लेंगे, और ये कितना आएगा बताओ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a स्क्वायर, कितना भी a स्क्वायर, ये 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, है ना, यही है। माइनस 5 इंटू ए करेंगे 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 प्लस 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी 1 1 1 0 0 0 0 ऐसे। सही है मेरी बात? कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करेंगे तो 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, माइनस कितना लिखूं 5 के अंदर, चलो मतलब माइनस 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, फिर जोड़ना ही होगा। तो माइनस 10 0 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15 माइनस 5 प्लस 5 0 प्लस 6 6 6 0 0 0 0। चेक करो एक बार, सही है? हाँ भाई 5 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 1 0 0, 9 माइनस 10 0, माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 5 माइनस 15 प्लस 0 6 है, ऐसे 0 माइनस 5 0 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 5 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 0 प्लस 6, ये करो आप। हाँ भाई आगे बेटा आंसर आ रहा है नहीं? ये कितना आ गया 11 में से एक और ये -1 -3, ये आएगा -1, ये -1 -10 -5 4 और 4, दिस इज द आंसर, है ना। एक मिनट में चेक कर लेता हूं। 1 -1 -10, देखो बिल्कुल सही आया।
इसमें एक भी एलिमेंट में यदि आपकी गलती हो जाएगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगर गलत ही है फिर तो आंसर, एक भी एलिमेंट यदि आपका नहीं मैच कर। बात समझ में आई भाई? यस सर। हाँ, तो काफी टफ सवाल होते हैं ये, मतलब है तो इजी, लेकिन गलती हो गई तो यही इसी जो है गलती हो जाएंगे। फिर हम सोचते हैं यार ये तो हम पे आते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, उसे भी आप करना। क्वेश्चन लिखो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा ये। a इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 2 0 3। क्लियर है क्या बात? देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, सही है, प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। आगे बात समझ में? अपने को ये प्रूव करना है, तो देखो कैसे करेंगे। हाँ भाई, कैसे करेंगे? दिशाएं कशिश, पहले तो ए स्क्वायर निकालेंगे, पहले तो इसका ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 1 0 2 0 2 1 2 0 3, है ना बेटा? 1 0 2 2 0 2 1 2 0 3। करो इसकी मल्टीप्लिकेशन। हाँ भाई, तो पहले हम इसमें ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर फाइंड करेंगे तो कितना आएगा बताओ भाई, बता दो। मैं कुछ एंट्रीज लिख देता हूं, 2 0, है ना, और 8, यहां पर एक ही एंट्री छोड़ देता हूं, 0 13 और 5। आप मेरे को ये एंट्री बता दो क्या क्या आएंगे बस। पहली एंट्री कितनी आएगी भाई? दिशाएं कशिश, नहीं आ रही समझ में बात? सर निकाल रही हूँ। हाँ हाँ, निकालो निकालो निकालो।
थोड़ी देर स्कूल में खड़ा कर क्योंकि जब सुनते हैं तो दिमाग में कुछ नहीं बैठता। एक कितना? हाँ 5 4 और 8 5 4 8 आ रहा है बेटा। इसकी मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो 5 आएगा, सही है। और a क्यूब की मल्टीप्लाई a स्क्वायर इनटू a से करोगे तो a स्क्वायर है 5 0 8 2 4 5 8 0 30 और a की मल्टीप्लाई कहां है भाई? a ये है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, सही है बात। अब मैं टाइम बचाने के लिए लिख देता हूं, कुछ एंट्रीज लिख देता हूं, बाकी एंट्री आप बताना, है ना। 21 डैश डैश और ये 12 डैश, ये 23 34 0 एंड 55। बताओ ये एंट्रीज, रिमेनिंग एंट्रीज बताओ आप। कितना बताया भाई? ये वाली एंट्री कितनी आएगी? नहीं, सही से करो। पहली एंट्री गलत बताई आपने। सर 0 0। हाँ 0, यही तो बात है। अब ये पता है क्या है, मतलब आपको आते आते भी ये हो नहीं पाएगा, फिर इसका मतलब ये है कि बस थोड़ी सी गलती होते जाती है ना। 0 ये आएगा बेटा 34 और ये आएगा आपका कितना? 8। क्लियर है बात? ऐसे आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वैल्यूज रख लेंगे। a क्यूब की यहाँ पर 6a स्क्वायर 7a प्लस 2i। अब जब आप इसे कैलकुलेट आप अपने आप से करोगे, भैया करते कैलकुलेट, ठीक है ना। ये तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। आंसर जो इसका आएगा, सबको जब आप रखोगे ना a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू, जब आप निकालोगे तो इस सब आंसर लिख लो इसका 0 0 0 0 0 आ जाए। क्लियर है बात?